वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में ठीक ठाक खुश आबाद रखे और अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाए, आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और यहाँ पे जी मैं बच्चों के लिए वाफल बना रही थी, जो कि उन्हें मैं आज उनके स्कूल बैग में टिफ़िन में डाल के देने वाली थी। और आप यकीन करें यहाँ पे मैं इतनी जल्दी में थी, मुझे एक साथ इतने ज़्यादा काम करने थे। एक तो बच्चों के स्कूल का टाइम जो है वो भी सर पे था, और प्लस हस्बैंड जो है उनको भी ब्रेकफास्ट इसी टाइम में चाहिए था। तो बस मैं जल्दी जल्दी से ना तो ये सारे जो वाफल हैं ये बना रही थी। यहाँ पे बोलो बा बा के बास्केटबॉल 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 बास्केटबॉल। ये है एक बास्केटबॉल 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 नहीं, बास्केटबॉल नहीं, बास्केटबॉल बास्केटबॉल नहीं, दो बास्केटबॉल नहीं बास्केटबॉल है या फिर बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल बास्केटबॉल मुझे फिर ट्राई करवाएं प्लीज। बास के बॉल के बॉल बास्केटबॉल बास्केटबॉल बास के बॉल या बास्केटबॉल बास्केटबॉल। मुझे पता था इसका नाम है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल है बास्केटबॉल। Dankeschön. Bitte schön. मामा देखिए यहाँ पे जी मिराज साहब जो है वो मेरी हेल्प कर रहे थे कि अगर आपको ये वाला लफ्ज़ नहीं आता तो आपने ये करना है। और जिस तरह से हम उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, कुछ लफ्ज़ों में लफ्ज़ बोलने नहीं आते तो मैं उसको कहलवा रही होती हूँ, तो वो वही मेरा कुलिया मुझ पे ही कर रहा था, आजमा रहा था। यहाँ पे जी मैं बना रही थी बादाम का पेस्ट, मैंने बना के फ्रीज़ करना था। और उसके लिए बादाम जो है वो मैंने ओवरनाइट भिगो के रखे हुए थे। इसकी रेसिपी जो है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और अभी फिर दोबारा थोड़ा सा मैं इसका जल्दी से आपको बता देती हूँ कि ये कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है। और मैं क्यों बना रही हूँ, यकीनन आपके माइंड में ये बात भी आ रही होगी क्योंकि सर्दी है इतनी ज़्यादा यहाँ पे, और फिर प्लस ज़्यादा ठंड होती है जर्मनी में। और वैसे तो गर्मियों में हम इस तरह के ना बादाम का दूध और सरदा इस तरह की चीज़ें बना रही होती हैं। और मैं ये सारी तैयारी और मेहनत जो है ना ये अपनी औलाद के लिए कर रही हूँ। ये जब मुझसे मिल्क शेक मांगते हैं तो मैं फिर, वैसे तो बच्चे इस तरह की चीज़ें आपको पता है कि नहीं खाते, और मैं फिर दूध में ये अबराश को स्पेशली डाल के देती हूँ। उसके लिए मैं ये बना रही हूँ क्योंकि उसका जिस्म जो है वो गर्मी वाला है, और सर्दी में भी इतना उसको पसीना आया रहता है, और अक्सर उसकी जो नक्सीर होती है, जो नोज से ब्लड आता है, तो वो भी उसको कभी कभार मसला जो है वो हो जाता है। और इतना पसीना हर वक्त बालों में, मतलब कि गर्मी वाला उसका जिस्म है। तो ये बादाम आपको पता है कि इनका असर वैसे ही ठंडा होता है, तो फिर मुझे ये एक बेस्ट ऑप्शन लगता है कि मिल्क शेक जो है वो बच्चे खुश होकर पी लेते हैं, तो फिर इस तरह बच्चों को पता भी नहीं चलता। 1 कप बादाम है, और बादाम जो है यहाँ पे क्लीन हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं जग के अंदर डालूंगी पानी, इतना पानी जिसमें बादाम का पेस्ट जो है वो आसानी से बन जाए, यानी कि मशीन चलने में मशीन को कोई मसला ना हो, उसका जो है वो पेस्ट है वो चलता रहे। तो यहाँ पे तकरीबन आपने 12 मिनट जो है वो मशीन को मुसलसल चला के इसका जितना बारीक आप इसका फ़ाइन पेस्ट बना सकें आपने बना लेना है। और उसके बाद भी फिर इसका क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती रहूँगी। तो मज़ीद फिर आप ज़्यादा आसानी के लिए तो वो वाली वीडियो जो है वो मेरी वो आप सर्च करें तो उससे फिर आपको आसानी से ये वाली तमाम रेसिपी मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का सवाल जो है उसका जवाब देने वाली हूँ, जो बहुत ज़्यादा मुझसे सवाल पूछा जाता है। हालांकि मैं इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक लंबी सी वीडियो बना चुकी हूँ, तो लेकिन फिर भी मुसलसल बार बार वही सवाल जो है वो मुझे अक्सर मेरी बहनें करती हैं। और उससे भी जो बड़ा सवाल है ना वो ये कि इटली से जब आप जर्मनी आते हैं तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स की ज़रूरत होती है जब आप पेपरों के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैंने जो पैन है वो गर्म होने के लिए रखा हुआ था, और उसके अंदर मैंने पेस्ट डाल दिया है। तो फिर उसके अंदर ये पानी जितना भी है ये बड़ी जल्दी ड्राई हो जाता है। मुसलसल आपने जो स्पेशल है उसको चलाते रहना है। तो जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, और ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने इसको आइस क्यूब्स जो बक्स है ट्रे है उसके अंदर आपने फिल कर लेना और बस फ्रीज़ कर लेना है। जब भी बच्चे कुछ चीज़ मांगे चुटकी से छुपके से एक जो क्यूब है वो डालें तो सारा मसला ही तमाम। अच्छा जी, मैं बताऊं कि जब मैं
इटली से यहाँ पे जर्मनी मूव हुई थी तो मैंने लैंग्वेज कोर्स नहीं किया था। हालांकि जो हमारी क्राइस है यहाँ पे कभी कभार वो मांगते हैं कोर्स और कभी कभार वो नहीं मांगते। मोस्टली वो उन लोगों से मांगते हैं जिनके पास फॉरएवर कार्ड नहीं होता। अगर आपके पास फॉरएवर इटली का कार्ड है तो फिर आपको यहाँ पे आके दोबारा से लैंग्वेज कोर्स की ज़रूरत नहीं पेश आती। वो फिर आपने करना होता जब यहाँ का आपने कार्ड लेना होता है। तो मैंने नहीं किया था, मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी थी यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स की। और लैंग्वेज कोर्स जब मैंने यहाँ पे किया था वो मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किया था, यानी कि मुझे ख़ुद ज़रूरत महसूस हुई थी तो ही मैंने किया था, ना पेपरों के लिए कुछ भी नहीं था ऐसा। बस मुझे मसला बनता था बातचीत करने में तो फिर मैंने अपनी खुशी के लिए किया था। एक तो ये जवाब होगा कि आपको इटली से जब आप यहाँ पे जर्मनी आते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं होती लैंग्वेज कोर्स के, आपके पेपरों पे डिपेंड करता है। और दूसरा ये कि हम इटली से क्यों आए। जितने भी लोग अभी इटली में हैं ना, तकरीबन सबकी यही कोशिश है। और ऑलरेडी कितने ज़्यादा ही फैमिलीज़ जो हैं वो या तो यूके चले गए और नहीं तो कुछ जो बाकी बचे वो जर्मनी, कितनी ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो शिफ्ट हुई हैं। और जो आ रहे हैं या जो इटली में मौजूद है उनको तो शायद इस बात का आइडिया होगा कि हमने बड़ा अच्छा, ये हमारा डिसीजन था। और हम क्यों आए थे? ओबियसली काम की वजह से आए थे, क्योंकि काम जो है वो वहाँ पे ख़त्म हो गया था और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी जॉब की ऑफ़र आई थी तो फिर इसलिए हमने यहाँ पे आना मुनासिब समझा। और जिस फर्म में ये काम करते थे वो फर्म ही पीछे से बंद हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा उस टाइम में जो फैक्ट्रीज़ हैं इटली में वो क्लोज़ हो गई थी। तो ये रीज़न था हमारा इटली से जर्मनी आने का। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम जर्मनी आए एक दिन भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हमारा फ़ैसला गलत था या हमने रिग्रेट किया हो अपने फ़ैसले पे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। और मुझे लगता है कि जर्मनी जो है फैमिली के लिए वन ऑफ बेस्ट कंट्री है। अगर आपके बच्चे हैं छोटे तो जर्मनी जो है ना ये बेस्ट है। मुझे जर्मनी बहुत पसंद है क्योंकि बहुत अभी तक तो अच्छा ही है, कोई ऐसा भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं है। मुश्किल होती थी जब तक आपको एक मुल्क की ज़बान नहीं आती, आपको समझ नहीं आती, तो वो और चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुश्किल टाइम जो है वो सारा गुजर चुका है। लैंग्वेज से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते थे तो मैं साथ साथ दे भी देती थी जितना मुझे पॉसिबल था, जितना मैं जवाब जो है वो रिप्लाई कर सकती थी वो मैंने किया भी। लेकिन ये वाला जो है ना ये मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा कि मैं अपनी वीडियो में ये बता दूं कि तो फिर बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके माइंड में ये सवाल होगा तो उन्होंने पूछा नहीं होगा, तो फिर उनको भी जो जवाब है वो मिल जाएगा। और प्लस ये भी कि अगर ये किसी रैंडम बंदे तक जाती है तो शायद उनको ज़रूरत हो इस चीज़ की, इन्फो चाहिए हो, तो वो फिर इस तरह उन तक भी पहुँच जाएगी। एक और चीज़ है कि अगर आप इटली से जर्मनी मूव हो रहे हैं, आपके पास सपोज़ 2 ईयर का आपके पास इटली का वीज़ा कार्ड है, तो आप जर्मनी आ रहे हैं और आपके हस्बैंड के पास पक्के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो भी अगर फिर आपके बच्चे छोटे हैं तो भी आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये उन मदर्स की जिनके बच्चे छोटे होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो जो है ये पसंद आई होगी और काफ़ी लोगों के लिए शायद यूज़फुल भी रही हो। तो दुआओं में याद रखिएगा अपना, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।